सिमिलरली एक प्रॉब्लम इसका हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपको इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है, जिसमें कंडीशन क्या दे रहा है आपको, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A। अब P क्या है पहले आप यहाँ पे लिख लोगे स्टार्टिंग में या आप सॉल्विंग में, लेट P x, y be a point on a locus. Next you will write given 2 points are given to you, that is A 3, 0 and B value -3, 0। ये दो वैल्यूज आपको गिवन है ना। अब कंडीशन को हम फ्रेम करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है उन्हें, स्टार्टिंग कंडीशन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, तो ये क्या हो जाएगा आपका AP हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A। इज का मतलब क्या होगा, इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 होगा। नाउ उसके बाद क्या दे रहा है, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B, इट मीन्स BP, AP is equals to 2 times of BP. It's clear to you? Now squaring on both sides. Squaring on both sides. Now what will happen? AP square, 2 square क्या हो जाएगा आपका 4 and BP square. Okay. Now first we will do AP square. तो A value आपकी है 3, 0 and P value आपकी है x, y. सो पहला आप x -3 होल स्क्वायर लिखोगे प्लस y -0 y स्क्वायर होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे x -3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू, अब pb स्क्वायर है, सो b की वैल्यू आपकी -3, 0 है और पॉइंट आपका x, y है। तो पहला आप क्या करोगे, -3 है तो x + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये y -0 y स्क्वायर होगा। सो यू विल राइट हियर x + 3 whole square plus y square. Okay, now next x -3 whole square क्या होगा, x square होगा प्लस 9 - 6x, y square आपका as it is रहेगा। Similarly 4 into x + 3 whole square, so you will write x square plus 9 plus 6x plus y square आपका as it is रहेगा। अब आप क्या करोगे, 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, so you will get x square plus y square minus 6x plus 9, इसको मैंने ऑर्डर में लिख लिया है। नाउ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6 4 24x प्लस 4 9 36। जितने भी लेफ्ट साइड के वैल्यूज है, लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यूज है, अब उसको क्या करोगे आप राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ locus is 4x square minus x square, ये आपका होगा 3x square, 4y square minus y square that will be 3y square। इसके बाद 24x, ये साइड माइनस x है, ये साइड आएगा तो प्लस x हो जाएगा, सो 24 + 6 that will be 30x और प्लस 9 राइट साइड आएगा तो -9 होगा, सो 36 - 9 that will be 27, सो प्लस 27 is equals to 0। आप इक्वेशन को अब यहाँ पर भी आप स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हो, बिकॉज ऑफ ऑल नंबर्स यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। सो डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करोगे, सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए आप, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम P। अब यहाँ पे रेशियो दे रहा है किसका, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट A है आपका 5, -4, एक पॉइंट आपका है B 7, 6, ठीक है, ये आपकी लाइन सेगमेंट है A से लेके B तक। ओके, एक बीच में पॉइंट P है, दैट मींस x, y, और इसका रेशियो कितना दे रहा है, AP का रेशियो 2 दे रहा है और BP का रेशियो आपको 3 दे रहा है। सो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करनी है। सो PA इक्वल्स टू PB, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंट नहीं है, अगर इक्वी डिस्टेंट होता तो हम बीच में इक्वल की साइन रखते, लेकिन ये रेशियो फॉर्म में, तो रेशियो फॉर्म में हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट P x, y be a point on a locus। ओके,
नाउ नेक्स्ट वी विल राइट गिवन, गिवन कितना है आपको, a वैल्यू इज 5 कामा -4 एंड b वैल्यू 7 कामा 6। ओके, नाउ नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब कंडीशन बनाना है। अब यहाँ पे आपको रेशियो दे रहा है PA और PB का, सो यू विल राइट PA रेशियो PB इज इक्वल्स टू 2:3। अब ये दोनों का रेशियो दे रहा है आपको। ओके, PA रेशियो PB इज इक्वल्स टू 2:3। नाउ रेशियो का मतलब क्या होगा, डिवीजन होगा। सो यू विल राइट PA डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3। नाउ व्हाट यू विल डू, you will do the cross multiplying here, so 3 into PA हो जाएगा, 3PA equals to 2 से PB multiply होगा, so you will write 2PB। now it form the condition। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, squaring on both side, squaring on both sides, so 3 square क्या होगा आपका 9 PA square is equals to 2 square is 4 PB स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्या करोगे आप, 9 इंटू, आपको पहले PA स्क्वायर करना है। सो P की वैल्यू आपकी x कामा y है, A वैल्यू आपकी 5 कामा -4 है। आई विल राइट हियर A वैल्यू इज 5 कामा -4 और P वैल्यू है आपका x कामा y। सो फर्स्ट x -5 होल स्क्वायर, -4 है तो ये क्या हो जाएगा, y + 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यू विल राइट x -5 होल स्क्वायर प्लस y + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू, अब PB स्क्वायर है, सो B वैल्यू इज 7 कामा 6 एंड P वैल्यू इज ऑलवेज x कामा y। सो व्हाट यू विल डू, x -7 होल स्क्वायर यू विल राइट एंड y -6 होल स्क्वायर यू विल राइट। सो आप लिखोगे यहाँ पे x -7 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स को आप इलैबोरेट करोगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करोगे। सो यू विल गेट 9 इंटू, पहले x -5 होल स्क्वायर है, सो यू विल राइट x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, राइट। देन y + 4 होल स्क्वायर है, सो यू विल राइट 4 स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 4 8y, क्लियर। नाउ इक्वल्स टू 4 इंटू x -7 whole square, that is x square plus 49 minus 14x। Similarly y -6 whole square होगा आपका y square plus 36 minus 12y। ओके, नाउ ये 9 और 4 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9 10 minus 90x प्लस 9 8 72y। अब यहाँ पे आपके पास 25 + 16, 25 + 16 दैट विल बी 41। 41 से आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, सो 9 1 9, 9 4 36, सो यू विल राइट प्लस 369। ओके, नाउ नेक्स्ट 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 14, 14 4 होगा 28 56, सो माइनस 56x यू विल राइट माइनस 4 इंटू 12, 4 इंटू 12, सो 4 12 4 कर लीजिए आप, 48y हो जाएगा, राइट। नाउ अंदर के नंबर्स कौन है, 49 प्लस 36, 49 और 36, सो 49 प्लस 36 होगा आपका 85, 85 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो 85 into 4, so 4 5 are 20, 2 carries, 4 8 are 32, 34, so that is plus 340। ओके, ना जितने भी राइट साइड के वैल्यूज है वो पूरे कहाँ आ जाएंगे, अब लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 90x प्लस 72y प्लस 369 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 56x प्लस 48y माइनस 340 is equals to 0. Is it clear? Now 9x square minus 4x square, so that will be 5x square plus 9y square minus 4y square, that will be 5y square.
अब यहाँ पे माइनस 90x है और यहाँ पे प्लस 56x है। सो 90 में से आपको 56 माइनस करना है। सो 90 माइनस 56, सो ये 8, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 5 3, सो 34। सो यू विल राइट माइनस 34x। 72 प्लस 48, 72 प्लस 48, 72 में प्लस 48 करेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, कैरी ऊपर आ जाएगा, 8 12, ये हो जाएगा आपका 120। सो प्लस 120y। इसके बाद 369 माइनस 340, 369 माइनस 340, तो 300 चले जाएगा। 69 में से 40 निकालोगे तो आपके पास 29 बचेगा। सो यू विल राइट प्लस 29 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ सिमिलर प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जिसमें टू वैल्यूज गिवन है, 2,3 एंड 2,-3 आर इन द रेशियो 2:3। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस। तो ये भी प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, सेम सिनेरियो से ही आप सॉल्व करोगे। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट यू विल राइट लेट p x, y be a point on a locus. Then you will write given, पहले पॉइंट को आप a इमेजिन कर लीजिए और दूसरे पॉइंट को आप b इमेजिन करिए। सो a that is 2,3 and b value is 2,-3. So next what you will write, you will write pa ratio pb, it has given to you how much, 2:3, right? So pa ratio pb क्या हो जाएगा आपका, pa divided by pb हो जाएगा, और जो आपका 2:3 है वो क्या हो जाएगा आपका 2 divided by 3 होगा। So again now cross multiplying here, so 3pa is equals to 2 times of pb। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो 3 स्क्वायर क्या होगा आपका, 9 हो जाएगा। सो 9pa स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज 4, सो दैट इज 4pb स्क्वायर। ओके, नाउ 9 से आप क्या करोगे, pa स्क्वायर को मल्टीप्लाई, pa स्क्वायर को आप इलैबोरेट करोगे। सो a वैल्यू इज 2,3, तो पहला 2 है तो x माइनस 2 होल स्क्वायर होगा, और दूसरा 3 है तो y माइनस 3 होल स्क्वायर होगा। सो यू विल राइट डायरेक्टली हियर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4 इंटू pb। p में वैल्यू क्या है, आप b में वैल्यू क्या है आपका 2,-3। सो 2 है पहला नंबर है तो x माइनस 2 होल स्क्वायर होगा, उसके बाद माइनस 3 है तो वो क्या होगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर होगा। सो यू विल राइट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को आप इलैबोरेट करोगे, ओपन करोगे आप। सो पहला 9 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। देन y माइनस 3 होल स्क्वायर है तो प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ओके, इक्वल्स टू 4 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर अगेन। सो यू विल राइट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, y प्लस 3 होल स्क्वायर है, सो यू विल राइट y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ओके, नाउ 9 और 4 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे। और एक चीज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप इसको पहले ऑर्डर में अरेंज कर लो, अगर आपको कहीं मिस्टेक होने का अगर डर हो तो आप इसको पहले ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, बाद में आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 दैट इज 13 इक्वल्स टू 4 इंटू, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 4 प्लस 9 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, नाउ अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो व्हाट यू विल गेट, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36x, 9 6 जा माइनस 54y प्लस 13 9 जा दैट इज 117 इज इक्वल्स टू 39 जा 117 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16x प्लस 4 6 जा 24y प्लस 4 into 13 that will be 52। now next step, जितने भी राइट साइड के वैल्यूज है वो सारों को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। सो व्हाट यू विल गेट, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 54y प्लस 117। अब जितने भी राइट साइड वैल्यूज को पूरे लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर
प्लस 20x प्लस 24y माइनस 24y होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस 24y और ये माइनस 52 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल्स टू 0। नाउ 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर 4y स्क्वायर, सो आपका हो जाएगा ये 5y स्क्वायर माइनस 36 प्लस 20 माइनस 36 प्लस 20x, आई थिंक यहाँ पे प्लस 20x नहीं, यहाँ पे प्लस 16x आना है, ओके, प्लस 16x, क्योंकि माइनस था तो यहाँ पर आके वो प्लस हो जाएगा। सो व्हाट यू विल से, माइनस 36 प्लस 16, तो 36 में से 16 जाएगा तो 20 बचेगा, सो यू विल राइट माइनस 20x। नाउ माइनस 54 माइनस 24 माइनस 54y माइनस 24y, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 54 प्लस 24 दैट विल बी माइनस 78y। नाउ 117 में से आपको 52 को माइनस करना है, 115 में से आप 52 को माइनस करोगे तो 5, 11 माइनस 5 6, दैट इज प्लस 65 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P if the line segment joining 2, 3 and minus 1, 5 subtends a right angle at P. Whenever you see a right angle word in the question in locus, तो आपको करना क्या, आपको पहले एक राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल बना ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई एम ड्रॉइंग राइट एंगल। अब राइट एंगल कहाँ पर है वो बता रहा है, वो P पे है, तो ये आपका राइट एंगल एट P, सो ये वैल्यू हो जाएंगी आपकी x, y। अब जो दो वैल्यूज आपको गिवन है 2, 3 एंड माइनस 1, 5, एग्जाम्पल आप समझिए ये a की वैल्यू है 2, 3 एंड ये b की वैल्यू है माइनस 1, 5। तो अब इसको हम सॉल्विंग क्या करेंगे, इसमें हम कंडीशन क्या देंगे, तो इसके अंदर कंडीशन हम पाइथागोरस थ्योरम की देंगे, दैट इज नथिंग बट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन, लेट p x, y be a point on a locus, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का है तो हम इसको राइट एंगल से ही हम इसको सोल्विंग कर रहे हैं। नाउ गिवन 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट हम a इमेजिन कर लेंगे 2, 3 एंड b वैल्यू विल बी माइनस 1, 5, ये आपके दो पॉइंट्स है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो फॉर्मूला क्या बनेगा, pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको राइट साइड में बता देता हूँ, मैं फॉर्मूला है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये आपकी फर्स्ट साइड है या सेकेंड साइड, आप जो भी इमेजिन करिए, साइड दोनों भी साइड्स है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप AB स्क्वायर लिखोगे, एक जगह पे आप PA स्क्वायर लिखोगे और एक जगह पे आप PB स्क्वायर लिखोगे, ओके। सो ये फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशन हमने फॉर्म की है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। नाउ लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। तो पहला पॉइंट A 2, 3 है, सो आप यहाँ पे लिखोगे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर है, तो B की वैल्यू माइनस 1 है पहला नंबर, तो आप माइनस 1 को आप क्या करोगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखोगे। नेक्स्ट आपका y 5 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे y माइनस 5 होल स्क्वायर। नाउ ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ए बी के लिए हम 2 माइनस 1 होता है, 2 नंबर है पहला और दूसरा माइनस 1 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। सो यू विल राइट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ए बी का भी आपको डिस्टेंस ही यूज करना है। फिर देन 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, सो प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। नाउ x माइनस 2 होल स्क्वायर इलेबरेट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ओके। नाउ y माइनस 3 होल स्क्वायर इलेबरेट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। नाउ प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x करेंगे हम। देन y माइनस 5 होल स्क्वायर है, सो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y यू विल राइट। नाउ 2 प्लस 1 3 होता है, 3 स्क्वायर क्या होगा आपका 9 होगा, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा, माइनस 2 होल स्क्वायर आपका 4 होगा। सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका 2x स्क्वायर होगा।
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। यहाँ पे -4x है और यहाँ पे +2x है, तो -4x + 2x दैट इज -2x। यहाँ पे -6y है, यहाँ पे -10y है, तो 6 + 10 16 होगा, तो यू विल राइट -16y। अब कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करेंगे हम, यहाँ पे 4 है, 4 + 9, यहाँ पे 4 है, 4 + 9 13 होगा। 13 में फिर आप ये 1 को ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में आप ये 25 को ऐड करोगे सो 39 होगा। सो यू विल राइट +39 इज इक्वल्स टू 9 + 4 क्या हो जाएगा, 13। सो +13 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ला लेंगे, सो +13 बिकम्स क्या हो जाएगा, -13 होगा। सो यू विल राइट 2x² + 2y² -2x -16y plus 39 minus 13 is equals to 0. So 39 minus 13 होगा 26. So you will write 2x square plus 2y square minus 2x minus 16y plus 26 is equals to 0. अब क्योंकि सारे टर्म्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। सो जब डिवाइडेड बाई आप 2 करोगे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएंगी आपकी, इक्वेशन ऑफ लोकस इज यू विल राइट x² प्लस y² -2x है तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। -16y है तो आप लिखोगे -8y, और जो +26 है वो आपका हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ सिमिलर टाइप ऑफ वन मोर प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है, सिमिलर है। यहाँ पे वैल्यू 0,6 6,0 है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, द एंड ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, मीन्स आपको फिर से अगेन आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म करना है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में 2 वैल्यूज आपको गिवन है। पहला वैल्यू आपको 6,0, तो यहाँ पे आप 6,0 लिख लीजिए, और ये आपका 0,6 कर लीजिए। नाउ ये जो आपका राइट एंगल पॉइंट रहेगा, ये क्या रहेगा आपका पॉइंट P x, y रहेगा। आपको अगेन इक्वेशन ऑफ लोकस ही फाइंड करना है। सो हाउ यू विल डू, you will write solve let P x, y be a point on a locus. Next you will write given, पहला वैल्यू आप a ले लीजिए 6,0 और दूसरा वैल्यू आप b ले लीजिए दैट इज 0,6। ये दो गिवन वैल्यूज है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जो कंडीशन गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, PA² प्लस PB² इज इक्वल्स टू AB²। नाउ PA², A में कौन है, 6,0 है, तो पहला 6 है तो x - 6 होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू इसमें 0 है तो y - 0 y² रहेगा। सो यू विल राइट x - 6 होल स्क्वायर प्लस y²। अब PB में क्या है, 0,6, यानी अब यहाँ पे x² रहेगा और y - 6 होल स्क्वायर हो जाएगा। So you will write x² plus y - 6 whole square equals to, अब AB है, AB में क्या करेंगे आप, 6 - 0 whole square 0 - 6 whole square, you will write 6 - 0 whole square plus 0 - 6 whole square। okay, now x - 6 whole square क्या होगा आपका, x² plus 36 minus 12x। okay, similarly y² plus x² plus y - 6 होल स्क्वायर क्या होगा आपका, y² प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6 - 0 6 होगा, 6² क्या होता है आपका 36 प्लस 0 - 6 अगेन -6 होगा, -6 को भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होगा आपका 36 ही होगा। नाउ लेफ्ट साइड का 36 और राइट साइड का 36 एक एक दोनों भी कैंसिल, सेकंड 36 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज ऑफ दोनों भी पॉजिटिव है। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू हियर, x² प्लस x² क्या होगा, 2x² होगा, y² प्लस y² क्या हो जाएगा आपका 2y² होगा, देन रिमेनिंग -12x - 12y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरे 2 के टेबल से डिवाइड हो गए, सो आप लिखोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। So what will happen, the answer will be x² plus y² minus 6x minus 6y is equals to 0, that is your required equation। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप करके बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। द क्वेश्चन इज कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मूले से ही आप इसको सॉल्व करना है, लेकिन वैल्यू आपके रहेंगे 4,0 एंड 0,4, 4,0 एंड 0,4। उम्मीद करता हूं आप ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर्स का जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।